चलिए अपन यहाँ पे टैली कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट कर दी। हमने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में डिस्काउंट की एंट्री बताया था। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो शॉपकीपर अपनी मर्जी देता है, उसे व्यापारी एडवर्टाइज बोलते हैं, जो व्यापारी अपनी मर्जी से देता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो व्यापारी नहीं देना चाहता लेकिन कस्टमर लेना चाहता है और कस्टमर लेता है, वो होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी अलग से नहीं की जाती, सिर्फ अमाउंट माइनस करने के बाद लिख देते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग से होती है। जैसे अपन यहाँ पे वाउचर एंट्री करते हैं, आप एंट्री करते हैं F9 से परचेज वाउचर। हम यहाँ पे वाउचर सिलेक्ट कर देते हैं। आज आप लोग वहाँ से दिख नहीं रहा होगा, आप लोग सिलेक्ट करना तो आता है ना, इस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे ना। नगद माल खरीद रहे हैं तो 2 में आ जाएगा कैश। यही करते थे अपन F9 से परचेज वाउचर में। नगद माल है तो आप 2 में क्या लिखते हैं? कैश। अब जैसे आपका दोस्त ने नगद माल खरीदा 25,000, उस पर 5% ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तब आप यहाँ कंट्रोल प्लस एन करेंगे, कैलकुलेटर एक्टिवेट होता है। अब आपने यहाँ पे लिखा 25,000, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5 से। 5% है, डिवाइड 100, अमाउंट कितना आ जाएगा? 1250। आप 25,000 में से माइनस करेंगे 1250, अमाउंट आएगा 23,750। अब आपको इसमें टाइप करना है वाउचर एंट्री। आप कंट्रोल प्लस एम करना या माउस से इस पे क्लिक कर देना। अब किस में टाइप होगा? वाउचर में। अमाउंट कितना डालेंगे? 23,750, डिस्काउंट माइनस करने के बाद। क्लियर? एंटर करेंगे आप इसे यहाँ पे, बाय में आ जाएगा परचेस। अल्टर प्लस सी से परचेस का लेगा बना देते हैं। परचेज अकाउंट को आप अंडर में डाल देंगे, परचेज अकाउंट एंटर करके सेव कर देंगे। अब एंट्री क्या हो जाएगी? टू कैश अकाउंट बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा? 25,000 में से 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद दोनों में सेम आएगा। एंटर करेंगे, आप नेल्सन डाल देते हैं, बी गुड्स परचेज बाय कैश और 5% सॉरी, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है तो 5% ट्रेड डिस्काउंट। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब ट्रेड डिस्काउंट तो आपका उधार पे भी रहता है और नकद पे भी रहता है, दोनों पे रहता है। अदर पर्सन ऐसा माने मोहन से माल खरीदा 10,000 का, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, तब भी आप एंट्री परचेज वाउचर में करेंगे। अब 2 में क्या लिखेंगे? मोहन का नाम, अल्टर प्लस सी से मोहन के नाम का लेजर बना लेते हैं, मोहन अकाउंट। अंडर में अपन इसको डाल देते हैं सैलरी क्रेडिटर्स में। एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब आप इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे? कंट्रोल प्लस एन करेंगे, 10,000 था, 10,000 पे 10% रेट है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, आ जाएगा। एंटर करेंगे, अमाउंट कितना आएगा? 1,000। आप 10,000 में से माइनस कर देंगे 1,000, अमाउंट आ जाएगा 9,000। आप मोहन के सामने कितना डाल देंगे? 9,000। एंटर करके न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, बाय में आ जाएगा परचेज, इसमें भी अमाउंट कितना आ जाएगा? 9,000। ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। एंटर करके आप नरेशन डाल देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। अब ये तो अभी बात चल रही है ट्रेड डिस्काउंट की, जिसमें आप सिर्फ अमाउंट माइनस करने के बाद लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा बने, नगद माल खरीदा 25,000 का, उस पर 5% कैश डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट कौन सा है? कैश। और कैश डिस्काउंट हमेशा किस पे रहता है? नगद पे, उधार पे कभी भी नहीं रहता। अब क्वेश्चन क्या है? 25,000 का माल खरीदा नगद, जिसपे 5% कैश डिस्काउंट है, तब 2 में क्या आ जाएगा? कैश। नगद माल है। अब आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे, आप क्या करेंगे? 25,000 पे 5% लिखा नहीं, अपन ने यहाँ लिखा 25,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। एंटर किया तो अमाउंट कितना आ गया? 1250। आपने 25,000 में से माइनस कर दिया 1250, तो अमाउंट आया 23,750, ये है। अब आप कैश के सामने कितना डाल देंगे? 23,750, एंटर करेंगे, बाय में आ जाएगा परचेज। लेकिन अब आप परचेज में अमाउंट कितना डालेंगे? परचेज में आपको डालना है पूरे 25,000, कैश में कितना डालेंगे?
डिस्काउंट माइनस करने के बाद, और परचेस में कितना आ जाएगा, पूरा 25,000, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अलग से शो करते हैं, कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग से होती है, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या करना है, अमाउंट माइनस करने के बाद दोनों में सेम आ जाएगा, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग से होती है। तो अब 2 में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। ठीक है, इसमें आपने अमाउंट कितना डाल दिया, 25,000। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा 2 के लिए, अब 2 में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। जब आप यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट का लेजर बनाए, इसके आगे आप टी लिख देना, क्योंकि ये कौन सा है, परचेस वाला। जब अपन सेल करेंगे तो उसके लिए आपको अलग बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पता है डुप्लीकेट लेजर नहीं बनता। अगर आप परचेस के लिए भी डिस्काउंट लिख रहे हो, सेल्स के लिए भी, तो डुप्लीकेट नहीं बनाएगा। और इससे क्या होता है, समझने में भी आसानी होती है, परचेस का डिस्काउंट कौन सा है, सेल्स का कौन सा है। ये आपका डिस्काउंट कौन सा है, परचेस वाला, मतलब अपन को मिल रहा है। तो अंडर में आप इसको डालना इनडायरेक्ट इनकम, आप इसको अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम में। क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, 1250। यही था अपना डिस्काउंट, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। और डिस्काउंट हमेशा कहाँ रहता है, डिस्काउंट हमेशा होता है केस के साथ। जहाँ केस रहेगा वहीं डिस्काउंट रहेगा। अभी केस किस में है, 2 में है, तो डिस्काउंट किस में आएगा, 2 में। जहाँ केस रहता है वहीं डिस्काउंट रहता है, केस 2 में तो डिस्काउंट भी 2 में। और बाय में क्या आ जाएगा, परचेज। अब अमाउंट कैसे डालेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो किस में आ जाएगा, कैश में। परचेज के सामने पूरा और डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट को एंटर करेंगे। अब नरेशन डालेंगे बी, ऐसे साथ ही लिख देते तो यार कैश नहीं लेता वो, इसमें नहीं लेना, 2 नहीं करेगा उसे। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में तो कर देता है अपन, 2 बाय कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, इसमें वो ऑप्शन नहीं देता। जैसे अभी हम यहाँ नरेशन डालते हैं, फिर आप बताएं। जैसे अपन ने यहाँ लिखा मेन गुड्स परचेज बाय कैश 5% CD, यही था। हम इसको एंटर करके सेव कर देते हैं। अब ये एंट्री आपकी वापस है। अब आप देखिए, आप यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, अपन ने 2 कर दिया। अब 2 के बाद जैसे ही आप एंटर करते हो, 2 में तो आपने कैसे लिखा, देखो ये बाय पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, परचेज पे। अगर बाय पे जाता तो ऑप्शन रहता, अपन उसको 2 या बाय कर सकते हैं, वो बाय पे जाएगा ही नहीं। फिर एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे जाएगा 2 या बाय। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है, आपको 2 में लिखना है कि बाय में, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, लेकिन ऊपर दोनों में दे देगा। ऊपर से 2 में रहेगा, बाय बाय में रहेगा। इसलिए अपन डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, पहले 2 किए बाय परचेज, फिर 2 डिस्काउंट। ठीक है, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, आ जाएगा इतना। इन दोनों में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे दोनों एंट्री। अभी तक आप जो डिस्काउंट लिख रहे थे, या तो आप ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते थे या कैश डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट आपको अलग अलग मिल रहे थे, कर लेंगे। और याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट नगद पे भी रहता है, उधार पे भी, लेकिन कैश डिस्काउंट हमेशा नगद पे होता है, उधार पे कभी भी नहीं होता। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट अपन अलग से शो नहीं करवाते, सिर्फ अमाउंट माइनस करने के बाद लिख देते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट अलग से शो होता है, मतलब उसकी एंट्री अलग से की जाती है, आ जाएगा। अब अगर आपसे बोल दिया जाए आपको ट्रेड और कैश दोनों डिस्काउंट साथ में मिल रहे हैं, जैसे आपने नगद माल खरीदा 95,000, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, 95,000 का नगद माल खरीदा जिसपे 2% ट्रेड है और 3% कैश डिस्काउंट है, तब आप एंट्री कैसे करोगे। सबसे पहले दोनों डिस्काउंट है एंट्री पे। क्वेश्चन क्या है, नगद माल खरीदा 95,000 का, 2% ट्रेड, 3% कैश, एंट्री परचेज वाउचर में हो जाएगी। नगद है तो 2 में क्या आ जाएगा, कैश। अब आप यहाँ अमाउंट कितना लिखोगे, जैसे कि हमने आपको फॉर एग्जाम्पल दिया, आप किसी शॉप पे रिकॉर्ड खरीदने गए, ठीक है, वो रिकॉर्ड की प्राइस है कितनी, 50 रुपीज। शॉपकीपर आपसे बोल रहा है ये 50 रुपए का रिकॉर्ड हम आपको 45 रुपए में दे रहे हैं। 5 रुपए का डिस्काउंट किसने दिया, शॉपकीपर ने, आपने नहीं मांगा था, उसने अपनी मर्जी से दिया, वो क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। फिर आप उनसे बोल रहे हैं, उसने आपसे बोल दिया हम 50 का रिकॉर्ड आपको 45 में दे रहे हैं, लेकिन आप उनसे बोल रहे हैं कि हमें ये 45 का रिकॉर्ड 40 में चाहिए। अब 5 रुपए का डिस्काउंट कौन ले रहा है, आप ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप उन्हें फिर कैश कितना देंगे, रिकॉर्ड था 50 रुपए का, उन्होंने आपसे बोला हम आपको दे रहे हैं 45 रुपए में, आपसे वो है ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन आपने फिर उनसे बोला कि नहीं हमें ये रिकॉर्ड 40 रुपए में चाहिए, 5 रुपए का डिस्काउंट आपने ले लिया, मतलब कैश डिस्काउंट। अब आप उन्हें कैश कितना दोगे, 40 रुपए दोगे। ऐसे ही अभी अपन माल खरीद रहे हैं 95,000, जिसपे 2% ट्रेड है, 3% कैश है,
जब अपन कैश देंगे दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद